नमस्कार दोस्तों, मैं सरस्वती ढालिया फाजिल्का पंजाब से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने ही चैनल सरस्वतीज़ गार्डन पर। कहिए कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही छोटा सा वीडियो शेयर कर रही हूँ, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण। ये है टर्टल वाइन। टर्टल वाइन एक ऐसा प्लांट है जिसे अगर आप एक बार अपने गार्डन में ले आते हैं तो ये आपको कभी भी छोड़कर जाता नहीं। ये जो आप एक गमला देख रहे हैं, इस एक गमले में हज़ारों प्लांट हमारे तैयार हो जाते हैं। अगर हम बिजनेस की नज़र से देखें, यानी कि अगर हम सेल करना चाहें, तो ये एक प्लांट लाकर और इसे लगाकर हज़ारों रुपए भी कमा सकते हैं। लेकिन मेरा शौक़ है फ्री में लगाना और फ्री में बांटना। अगर फ्री में लगा ना पाऊँ तो बांटती तो मैं फ्री में ही हूँ। आप भी मेरी तरह इस एक प्लांट से ढेरों प्लांट बना सकते हैं, वो भी बहुत ही कम केयर में, बहुत ही कम चीज़ों से, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा खाद पानी किसी भी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो बात करें अगर हम इसकी मिट्टी की कि मिट्टी इसे कैसी दें, तो वैसे तो ये हर प्रकार की मिट्टी में आराम से चल जाती है। लेकिन जैसा कि हम अपने हर प्लांट के लिए वेल ड्रेन्ड सॉइल यूज़ करते हैं, इस प्लांट के लिए भी वेल ड्रेन्ड सॉइल ही हम बनाएंगे। वेल ड्रेन्ड सॉइल के अंदर हम रेत की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे, जिससे कि इसकी जड़ें, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत ही छोटी छोटी होती हैं। ये देखिए, इस टाइम बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, जिस कारण इसकी एरियल रूट्स ये देखिए कितनी ज़्यादा निकली हुई हैं। अभी मैं आपको एक और प्लांट दिखाती हूँ, उसमें तो जड़ें इतनी ज़्यादा बनी हुई हैं कि अगर इसको रख भी दें तो अपने आप ये प्लांट हमारा तैयार हो जाएगा। बात करें इस प्लांट की कि कटिंग से हम इसे कैसे लगा सकते हैं, तो इसे लगाना बेहद ही आसान है। ये देखिए मेरी छोटी सी बास्केट में ये लगा हुआ है और इसके अंदर ये जड़ें देखिए। इसे हम कटिंग से बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। इसे पानी में लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती, बस सीधा मिट्टी बनाइए और मिट्टी पर रख दीजिए। अगर आप मिट्टी नहीं भी बनाते तो जो भी आपका गमला तैयार है उस पर अगर हम ऐसे रख भी देते हैं, ये देखिए इसकी जड़ें, तो भी ये अपने आप ही वहाँ ग्रो हो जाती है और आपके जिस भी कॉर्नर में आप लगाएंगे उस कॉर्नर को बहुत ही ग्रीनरी देगी। हैंगिंग में लगा हुआ ये प्लांट बहुत ही सुंदर लगता है, लेकिन मेरे यहाँ जगह की थोड़ी कमी है, यानी कि टांगने की थोड़ी समस्या आ जाती है। अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने टेरेस पर अपना गार्डन बनाया हुआ है और बालकनी में बनाया हुआ है। लेकिन आपके पास अगर हैंगिंग के लिए जगह है तो ये हैंगिंग के लिए बहुत ही अच्छा प्लांट है, बहुत ही आसानी से आप इसे ग्रो कर सकते। बात करें इसके पानी की, तो इसे बहुत ही कम मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है। ये बहुत ही आसानी से उग जाता है। पत्तियां देखिए इसकी कितनी ग्रीन, कितनी प्यारी। इसे हम कछुआ बेल भी कहते हैं, नाम इसका कछुआ है, लेकिन बढ़ता ये रॉकेट की स्पीड से है। अगर एक बार आपके गार्डन में अच्छे से सेट हो जाता है तो फिर हर गमले में आपको यही दिखाई देगा। ये सभी प्लांट्स मैंने कटिंग के द्वारा ही ग्रो किए हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर मैं बताऊं तो पहले इस प्लांट को लगाने में, कटिंग से लगाने में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि मैं इस प्लांट की प्रकृति को समझ नहीं पाई थी। सभी कहते थे हार्डी प्लांट है, हार्डी प्लांट है, मिट्टी में रख दो, मिट्टी में गिर जाए तो भी हो जाता है। वैसे ही मैंने बहुत बार ट्राई किया, लेकिन इस बार ट्राई किया मैंने रेनी सीज़न में, और ये सारा कमाल है रेनी सीज़न का। यानी कि जब कटिंग के लिए उपयुक्त समय हो आप तभी कटिंग्स को लगाएं। प्लांट्स को अगर आप तब लगाते हैं तो प्लांट्स की ग्रोथ देखते ही बनती है। कटिंग्स लगाने के लिए हमेशा फरवरी 15 के बाद और सितंबर में, हमेशा आप इन्हीं 2 महीनों में कटिंग लगाने की कोशिश करें। इनमें रिजल्ट आपका बहुत ही बढ़िया रहता है। बात करें अगर गमले की, तो गमला ये देखिए बहुत ही छोटी सी टोकरी है और ये देखिए बिल्कुल छोटे छोटे गमलों में मैंने इन्हें लगा रखा है। आप जैसे भी गमले में इन्हें लगाएंगे, ये देखिए बहुत ही छोटा सा ये तेल का कंटेनर है, इसमें मैंने इस कटिंग को लगाया हुआ है और ये देखिए इसकी लेंथ कितनी बढ़ गई है। और इसके साथ मैंने इनमें पॉली बैग्स में भी लगाया हुआ है, बहुत ही शानदार लगते हैं। आप बस गमला चौड़ाई वाला लें, इसकी हाइट चाहे बेशक कम हो, चौड़ाई वाला गमला होना चाहिए, क्योंकि ये फैलती बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा है।
बात करें अगर खाद की, तो ये हाई फीडर नहीं है। आप बाकी पौधों को जैसे साल में 2 बार खाद देते हैं, इसे भी आप साल में 2 बार खाद दे सकते हैं। बाकी ये पौधा आपसे कभी भी कोई डिमांड नहीं करता कि मुझे खाद दीजिए। पानी भी आप इसको बहुत कम मात्रा में दें तो भी आराम से सरवाइव करता है। हाँ, बारिश के दिनों में इसकी ग्रोथ देखने लायक है, जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे। ये मेरे ऊपर के कुछ गमले हैं जिनमें मैंने अभी हाल ही फ़िलहाल 15 दिनों पहले ही ये कटिंग्स लगाई हैं, और नीचे भी 3-4 गमले पड़े हैं, और गमले ये भी हैं जिनमें मैंने अभी हाल फ़िलहाल में ही 15-20 दिन पहले ही कटिंग्स लगाई हैं। इस बार इतनी ग्रोथ का कारण ये है कि जिस दिन बारिश हो रही थी, बारिश के अंदर ही मैंने इनकी कटिंग को लगाकर छोड़ दिया, और उनके बाद का ये रिज़ल्ट है। मुझे खुद को ही आशा नहीं थी कि इतनी जल्दी इतना ज़्यादा फैल जाएगा। बात करें अगर लोकेशन की, तो आप इसे जहां ब्राइट लाइट आती हो और धूप सुबह 1-आधे घंटे की आती हो, वहां भी रख सकते हैं। यानी कि अगर आपकी बालकनी में धूप नहीं भी आती तो भी ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, और अगर धूप आती है तो भी ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। जब हम इस प्लांट को धूप में रखते हैं, इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाता है, और जो इसके ये बीच में पत्तियों के बीच जो गैप दिखाई दे रहा है वो कम हो जाता है। पत्तियां बिल्कुल पास पास और थोड़ी छोटी छोटी होती हैं। छाया में रखने से प्लांट हमारा थोड़ा लेंदी, यानी कि स्पेस जो है बीच का, वो बढ़ जाता है। इस प्लांट को आप इंडोर और आउटडोर दोनों ही जगह पर रख सकते हैं, लेकिन वही बात जो मैं हर वीडियो में कहती हूँ, 6 दिन अंदर रखने के बाद 7वें दिन आप अपने प्लांट को बाहर की हवा और धूप ज़रूर दिखाएं। इस प्लांट की छोटी से छोटी कटिंग, इतनी सी 1 इंच की, आधा इंच की, या इतनी लंबी, आप जैसी भी कटिंग लगाएंगे आराम से सरवाइव हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, सिंपली अगर आपके पास ये ऐसी हैं, रूट्स इतनी ज़्यादा डेवलप हैं, तो आपको सिर्फ इन्हें ऐसे तोड़ना है, बहुत ही आराम से टूट जाती हैं, और इन्हें लेकर ऐसे बस मिट्टी के ऊपर रख देना है। बारिश की वजह से मिट्टी वैसे ही बहुत गीली है, ये अपने आप यहाँ से जड़ पकड़ लेगी। आप चाहें तो इन्हें थोड़ा सा दबा भी सकते हैं, लेकिन इन्हें दबाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ये रूट्स अपने आप मिट्टी में बैठ जाती हैं। ये सारे ही प्लांट्स कटिंग से लगाए हुए हैं और बहुत आराम से सरवाइव करते हैं। सर्दियाँ इस प्लांट के लिए थोड़ा डोरमेंसी पीरियड होती है, इसलिए सर्दियों में आप इस प्लांट को जहाँ आपका शेडी एरिया हो, यानी कि खुले आसमान के नीचे आप इसे ना रखें। खुले आसमान के नीचे रखेंगे तो ठंड के कारण इसकी पत्तियां जो हैं वो बिल्कुल मुरझा सकती हैं। ये प्लांट आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल डेड हो गया है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े ही दिनों बाद, जैसे ही फरवरी लास्ट शुरू होगा, यानी कि मार्च का महीना स्टार्ट होगा, ये अपनी ग्रोथ लेना स्टार्ट कर देगा। बिल्कुल खाली गमले में भी धीरे धीरे हरियाली होती हुई बिल्कुल ऐसे ही फिर से ये गमला आपका भर जाएगा। बात करें अगर पेस्ट अटैक की, तो इसमें वाइट फ्लाइज का अटैक हो जाता है। वाइट फ्लाइज यानी कि छोटी छोटी सफ़ेद रंग की सी मक्खियाँ होती हैं जो उड़ती रहती हैं, बैठती हैं इसके ऊपर। जब आप इसे हिलाएंगे तो वो उड़ने लगती है। अभी इस प्लांट पर नहीं है, लेकिन वाइट फ्लाइज का अटैक हो जाता है। उसके लिए भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होती और किसी एक्स्ट्रा खर्चे की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर में रेड हिट या ब्लैक हिट है, तो आप प्लांट की साइड में थोड़ा सा बिल्कुल उसे छिड़क सकते हैं, जिससे ये फ्लाइज अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। बाकी आपको इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास लक्ष्मण रेखा है तो आप उसे पानी में डिज़ोल्व कर लें, बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में, और उसका छिड़काव प्लांट के आसपास कर दें। ये मक्खियाँ अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की मेरी छोटी सी ये जानकारी? आशा करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी ज़रा भी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।